सभी जानवर लुप्त हो जाएं, इस दुनिया से हरियाली का नामो निशान मिट जाए और जितने भी सूखे हुए पेड़ हैं वो भी अब कुछ ही महीनों में इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इंसान की एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई। और दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये मूवी का स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे इस दुनिया के सभी जानवर लुप्त हो जाएं, इस दुनिया से हरियाली का नामो निशान मिट जाए और जितने भी सूखे हुए पेड़ हैं वो भी अब कुछ ही महीनों में इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इंसान की एक बहुत बड़ी आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई और जितने भी इंसान हैं वो आदमखोर बन चुके हैं। वो इंसानों को ही खाते हैं क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ऐसे माहौल में एक पिता को अपने बच्चे को एक सफर पर ले जाना है, तो कुछ ऐसी कहानी है इस फिल्म की। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रोड। इस कहानी की शुरुआत में एक पिता और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पर अकेले चले जा रहे हैं। इनके पास एक ट्रॉली है जिसमें इनकी जरूरत का सामान है। इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही दो बचे हैं, क्योंकि इनके आसपास ना इंसान है, ना गाड़ियां और ना ही हरियाली। लेकिन सच ये नहीं है, इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो आदमखोर हैं, यानी जो इंसानों को खा जाते हैं, क्योंकि अब धरती पर कोई फसल नहीं, कोई जानवर नहीं बचा हुआ। इसीलिए इंसान को अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को खाना पड़ता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए, या तो वो भूख से मर गए या उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। सड़क पर जॉन और उसका बेटा एक सफर पर हैं। इन्हें अपने आप को आदमखोर लोगों से बचाना है और साथ ही साथ अब दुनिया में ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमेशा इन्हें गर्म कपड़े पहन कर रखने पड़ते हैं। जॉन रास्ते में अपने बेटे के साथ एक जगह रुक जाता है। जॉन के पास एक रिवॉल्वर है जिसके अंदर 2 गोलियां हैं। वो अपने बेटे से पूछता है, तुम्हें याद है ना इसे कैसे चलाना है? वो अपने बेटे को बताता है कि तुम्हें अपने आप को मारना हो तो क्या करना होगा। इस गन को अपने मुंह के अंदर डालना होगा और सिर्फ ट्रिगर को दबाना होगा, इससे तुम्हारी जान चली जाएगी। और इसके बाद वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। जॉन एक दिन गाड़ी में अपने बेटे के साथ सो रहा होता है और तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। इन सबके पास हथियार हैं। जॉन अपने बेटे के साथ वहीं ढलान के नीचे छुप जाता है और तभी इन लोगों का ट्रक खराब हो जाता है और इन्हीं लोगों में से एक आदमी उस जगह पर जहां पर जॉन अपने बेटे के साथ छुपा होता है वहां पर टॉयलेट करने के लिए आता है और वो जॉन और उसके बेटे को देख लेता है। जॉन के पास जो गन होती है वो गन उस पर तान देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जॉन उससे पूछता है कि तुम खाते क्या हो? वो आदमी बताता है कि हमें जो भी मिल जाए हम उसे खा जाते हैं, यानी कि इस दुनिया में अब इंसानों के अलावा तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये उन लोगों में से है जो इंसानों को खाते हैं। वो आदमी जॉन को कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। वो आदमी बार बार जॉन के बेटे को देख रहा होता है और तभी वो अपनी जेब से चाकू निकालकर जॉन के बेटे की गर्दन पर रख देता है। जॉन कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन वो उसके बेटे को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए जॉन के पास जो रिवॉल्वर होती है वो उस आदमी को उससे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर उस आदमी के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब इस तरफ दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन जॉन अपने बेटे को कंधे पर उठाकर यहाँ से भागना शुरू करता है और वो एक जगह छुप जाता है जिससे वो उन आदमियों से बच जाता है। जॉन अपने बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हालांकि जॉन अपने बेटे को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मासूम बेटे को मार सके। वो अपने आप को कब का मार देता, क्योंकि ऐसी दुनिया में जो नर्क से भी बदतर है कोई भी इंसान नहीं जीना चाहता, लेकिन वो जिंदा है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। जॉन और उसका बेटा वहीं पर छुपकर काफी देर तक इंतजार करते हैं और इसके बाद वो उसी गाड़ी के पास आते हैं जहां उन्होंने रात बिताई थी, क्योंकि उनकी ट्रॉली भी वहां पर थी। लेकिन इनका सारा सामान वो लोग यहां से ले जा चुके होते हैं और अब इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी ट्रॉली में इनका कुछ बचा कुचा खाने का सामान भी था। ये दोनों यहाँ से आगे जाते हैं और पूरा दिन चलने के बाद ये एक फ्लाईओवर के पास पहुंचते हैं जहाँ बीचों बीच एक ट्रक खड़ा होता है और आज रात इन्हें यहीं पर गुजारनी होगी। ये दोनों पूरी रात इसी ट्रक पर गुजारते हैं। अगली सुबह जॉन उठता है, उसके पास एक अंगूठी होती है
और उसे अपनी पत्नी की याद आती है। उसे वो दिन याद आता है जब जॉन का बेटा पैदा हुआ था। ये वो वक्त था जब धरती खत्म होना शुरू हुई थी। दरअसल धरती की सतह पर बहुत सारे बदलाव आए थे, इसीलिए धरती पर जानवर मरना शुरू हो गए। धीरे धीरे फसलें खत्म हो गई और इंसान एक दूसरे को मार कर खाने लगे। लेकिन जॉन का परिवार ऐसा नहीं करना चाहता था। इनके पास जो बचा खुचा खाना था उसी के सहारे आगे जिंदगी जी रहे थे, एक उम्मीद के साथ कि कभी न कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और जॉन का बेटा बड़ा हो गया। और एक दिन जब जॉन के घर में एक आदमी इन सब को मारने के लिए आया तो जॉन ने उसे गोली मार दी। दरअसल इनके पास 3 गोलियां थी जो जॉन की पत्नी ने अपने पूरे परिवार को मारने के लिए रखी थी। लेकिन अब इनके पास 2 गोलियां बचती हैं। जॉन की पत्नी कहती कि हम सबको अपने आप को पहले खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि आज नहीं तो कल वो लोग हमारे घर के अंदर घुस जाएंगे। वो तुम्हारी आंखों के सामने मेरा और हमारे बच्चे का रेप कर देंगे और इसके बाद हमें खा जाएंगे। जॉन कहता है कि नहीं, हमें सरवाइव करना होगा, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन जॉन की पत्नी जानती है कि यह पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जॉन को कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे को साउथ ले जाना होगा। दरअसल इन्होंने सुना होता है कि साउथ में अभी भी एक ऐसी बस्ती है जहां पर इंसान रहते हैं, जहां पर इंसान सुरक्षित है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास इतना राशन नहीं होता कि ये तीनों उस सफर पर निकल सके। इसीलिए जॉन की पत्नी उसे गन देती है जिसमें 2 गोलियां होती है और वो कहती है कि तुम दोनों को आगे का सफर तय करना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और अगर कोई मुसीबत आए तो तुम दोनों को अपने आप को मारना होगा। और वो अपना गर्म कोट और अपनी हैट उतार देती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और वो अपनी जान देना चाहती है। जॉन उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है 1 रात और रुक जाओ, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ एक और रात गुजारना चाहता है। जॉन की पत्नी कहती कि नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है और वो जंगल में अंधेरे में अपने गर्म कपड़े घर पर ही छोड़कर निकल जाती है। यानी कि उसने अपनी जान दे दी। और ये वो आखिरी पल था जब जॉन ने अपनी पत्नी को जाते हुए देखा था। जॉन इतना मजबूर था कि वो चाहकर भी अपनी पत्नी की मदद नहीं कर पाया। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और जॉन और उसका बेटा अपना आगे का सफर तय करते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर साउथ तक पहुंचना होगा ताकि ये वहां पर आसरा ले सके। अब रास्ते में इन्हें एक घर दिखता है। जॉन और उसका बेटा उस घर के अंदर जाते हैं। वहां पर खाने के बर्तन पड़े होते हैं। जॉन को किसी भी कीमत पर खाना चाहिए और तभी वो देखता है कि टेबल के नीचे एक तहखाना है और वो समझ जाता है कि हो ना हो यहाँ पर खाना होगा। और वो उस तहखाने का दरवाजा खोलकर नीचे पहुंच जाता है और वो वहां पर देखता है कि बहुत सारे इंसानों को बंदी बनाकर रखा गया है जिन सब की हालत खराब है। जॉन जल्दी से अपने बेटे के साथ ऊपर वापस आ जाता है और इससे पहले कि वो इस घर से बाहर निकलता, बाहर उन्हें वो लोग दिखते हैं जिनका एक घर है। इन सब के पास बंदूकें होती हैं। जॉन और उसका बेटा ऊपर चले जाते हैं और अब जॉन जानता है कि अगर वो और उसका बेटा इन आदमखोर लोगों के हाथ लग गए तो उनका क्या हश्र होगा। इसीलिए उसके पास जो रिवॉल्वर है जिसके अंदर सिर्फ एक गोली है वो अपने बेटे के सिर पर तान देता है, क्योंकि वो उसको एक अच्छी मौत देना चाहता है। और इससे पहले कि वो अपने बेटे को गोली मारता, नीचे जो तहखाने का दरवाजा लॉक जॉन ने खोला था वो उस तहखाने के ढक्कन को ऊपर धकेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं और जॉन को मौका मिल जाता है कि वो इस घर से निकल सके। वो अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकलकर वहीं झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी इस घर के 2 सदस्य बाहर आते हैं और अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ से कोई भागा तो नहीं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता। जॉन और उसका बेटा रात तक वहीं छुपे रहते हैं और इसके बाद वो यहाँ से निकलकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। जॉन अपने बेटे को खाने के लिए बीज देता है और वो कहता है कि ये आखिरी खाना था जो हमारे पास बचा था, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉन का बेटा जॉन से पूछता है क्या कभी हमने किसी इंसान को खाया है। जॉन कहता है कि नहीं और ना हम कभी ऐसा करने वाले हैं। जॉन जानता है कि उनका खाना खत्म हो गया है और बिना खाने के बचना यहाँ पर नामुमकिन है। जॉन की हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही है। वो जानता है कि हर दिन वो मर रहे हैं और जब वो यहाँ से आगे जाते हैं लेकिन तो ये उन्हें बेचारा रास्ते अच्छा में एक आदमी घर है, दिखता ऐसा नहीं है। करना चाह रहा है। जॉन इस घर के अंदर खाने की तलाश में जाता है लेकिन उसे वहां पर खाना नहीं मिलता। लेकिन जब वो इस घर के बैकयार्ड में जाता है तो वहां पर उसे एक ढक्कन दिखता है और जब वो उसे खोलकर नीचे जाता है तो ये एक छुपा हुआ कमरा होता है जहां पर न ढेर सारा खाना होता है बल्कि यहाँ पर रहने की, खाने
दोस्तों इस वीडियो का स्टोरी जो यहाँ पे खत्म होगा, इसका आगे का स्टोरी जो है मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।